साथियों नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री, उड्डयन इस्पात मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो आजकल समूचे मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। निश्चित ही वह कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं और वह अपनी दादी की विरासत और सेवा कल्याण से जुड़ी विरासत को सिद्ध करने ताबड़तोड़ पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसी से जुड़े उनके कुछ वीडियो आज हम आपको दिखाते हैं, जिसमें वह कहीं रोड शो में भाग ले रहे हैं, तो कहीं लोगों से आत्मीय भाव के साथ मिल रहे हैं, तो वहीं मंच से विरोधी दलों को भी। तो आइए देखते हैं उनके वह वीडियो। आज आपके आगमन से इस समूचे अंचल में हर्ष और उल्लास दोगुनी हो गई है, और दोगुनी इसलिए हुई है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में मध्य प्रदेश है, वहीं दूसरे तरफ मध्य प्रदेश के मन में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मेरे भाई और बहनों, पिछले 65 वर्षों में केवल गरीबों पर राजनीति की जाती थी, गरीबों का शोषण किया जाता था, गरीबों से वोट लिया जाता था। आज देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबों का पूरी जिंदगी बदलने का कार्य किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने। गरीबी हटाओ कहने से गरीबी नहीं हटती। गरीबों का संघर्ष, गरीबों का चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी को समझना होगा। और उसी के तहत जो प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, सपनों को हमें अपने संकल्प में बदलना होगा और संकल्प को सिद्धि तक ले जाना होगा। और आज उसी के जरिए गरीब कल्याण योजना के 5.5 करोड़ लाभार्थी, भारत में केवल हमारे 80 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़, जहां निःशुल्क अन्न आज भी पहुंचाया जाता है और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अगले 5 साल तक भी पहुंचाया जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए आयुष्मान कार्ड जो एक एक गरीब के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख की राशि पहुंचाती है, मध्य प्रदेश में 3.25 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं। वो गरीब जिसे कभी भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, हमारे प्रधान सेवक ने उनको स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाई। और इसलिए देश में कहा जाता है मोदी है, मोदी है। और इसलिए वो उज्ज्वला योजना, जहां हमारी एक एक महिला लकड़ी को फूंक फूंक कर अपने फेफड़े में धुआं लेती थी, उस एक एक महिला के घर में 82 लाख घरों में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचाया गया है। और इसलिए देश में कहा जाता है कि मोदी है, अरे मोदी है। और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहां केंद्र से 6,000 रुपया और प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह जी का 6,000 रुपया एक एक सीमांत कृषक के खाते में सीधा सीधा 12,000 रुपया हमारे प्रदेश के 1 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाया जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। मेरी लाडली बहना यहां बैठी हुई है। एक एक बहना के खाते में
1250 रुपया हर माह पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल ने किया है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर 370 अगर किसी ने रद्द किया, कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाया, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मेरी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद में किसी ने दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भारत के तिरंगे को भारत के अंदर गाड़ के रख दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता करके विश्व के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को मां भारती के माटी का दर्शन कराकर विश्व पटल पर भारत का तिरंगा गाड़ के रख दिया। और जहां देश के अंदर गाड़ दिया, जहां विश्व के अंदर गाड़ दिया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मां के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ दिया मेरे भाई और बहनों। और इसलिए इस साल हम 3 दिवाली मनाएंगे। पहली दिवाली 12 तारीख को, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को, जब आपके द्वारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा और मतपेटी खुलेंगी, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। करोगे या नहीं? करोगे? 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 और तीसरी दिवाली, जो 140 करोड़ भारत की जनता का सपना था, उस सपने को प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया। और अब तीसरी दिवाली उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करेंगे। राम भगवान पुरुषोत्तम राम अयोध्या में रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आज संकल्प और प्रण लो, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर, कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर, लॉक लगाकर, चाबी सिंध नदी में फेंक देंगे। हाथ उठाकर आश्वासन दो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो राजनीतिक नहीं होते, लेकिन दिल की भावना के साथ जुड़ी हुई होती है। और यही एक रिश्ता नरोत्तम जी के, मेरे पूज्य पिताजी के साथ रहा। और मैं मानता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि यही रिश्ता मेरा और नरोत्तम जी का भी है। मैंने बहुत बिरले लोग ऐसे देखे हैं जो अपने क्षेत्र के लिए लड़े, जो अपने क्षेत्र के लिए भिड़े, अपना कुछ हो या न हो, लेकिन अपने क्षेत्र के हित के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। और आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आपके पास एक ऐसा मंत्री आपको नहीं मिला है, एक ऐसा नेता आपको नहीं मिला है, लेकिन एक ऐसा जनसेवक और आपका परिवार का सदस्य आपको मिला है। निश्चित ही मध्य प्रदेश के दौरे पर चल रहे सिंधिया अपने विरोधी दलों पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं, तो वहीं वह लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते भी दिख रहे हैं। लेकिन भविष्य क्या होगा, ऊंट किसका मत बैठेगा, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS मूल्य का नमस्कार।
की बात भी इस भुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।